Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी कि जो सब्जेक्ट हम हमारा सेकंड सेमेस्टर बीएड में पढ़ रहे हैं, पैडागॉजी सब्जेक्ट सोशल साइंस का। इसके अंदर हम कई वीडियोस पहले कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जिसमें हमने सारे मेथड, सारी स्ट्रैटेजीज, सारे अप्रोचेस हमने सारे पढ़ लिए हैं इसके अंदर। आई होप आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। लास्ट वीडियोस में मैंने पूरी सेकेंड यूनिट कवर की है और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी थर्ड यूनिट। तो जो हमारी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, तो इसको हम छोटे कंटेंट में ही कवर करेंगे, कम कंटेंट में ही कवर करेंगे। इसका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बन के नहीं आता क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए ये कंटेंट कम है। इसके अंदर आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो या तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा 5 मार्क्स वाले में, या फिर लॉन्ग में आएगा तो ये 2 से 3 क्वेश्चंस बन के आएंगे, जैसा कि कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया, कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन हो गया। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चंस आपके मिक्स होकर आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला अपना टॉपिक इस थर्ड यूनिट का, सोशल साइंस की थर्ड यूनिट का। तो इसके अंदर है डेवलपिंग जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण का विकास किस तरीके से होता है। तो जो हमारा सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन, आपको पता ही है कि सामान्यीकरण किसे कहते हैं। तो बेसिकली हम किस तरीके से इसको लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। सामान्यीकरण का विकास की इस चीज़ को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। जब एक शिक्षक, जो एक टीचर होता है, वो विद्यार्थियों के संपर्क में आता है। जब आप विद्यार्थी, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप अपने टीचर से इंटरेक्ट होते हैं कक्षा के अंदर, तो जब एक शिक्षक जो है, वो जो टीचर है, वो स्टूडेंट के संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तब उसे उसकी योग्यताएं, मतलब उसकी जो जो एबिलिटीज़ हैं, जो जो उसके अंदर योग्यताएं हैं, क्या क्या उसके अंदर करने की क्षमता है, तथा कमियां, मतलब उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर पा रहा, तो इन चीज़ों का क्या करता है, ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो टीचर है वो उसके अंदर की योग्यताएं और कमियों के बारे में उसको बताता है, क्योंकि वो कक्षा में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेट करता है सारी चीज़ों को। तो शिक्षक सबसे पहले विषय की साधारण बातों को विद्यार्थियों को सरल भाषा में बताता है। मतलब शिक्षक जो है, टीचर है, वो सबसे पहले क्या करता है, कक्षा में जो भी विषय वो पढ़ा रहा है उसकी साधारण बातों को, मतलब जनरल जो एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को बताता है सरल भाषा में, मतलब एक इजी लैंग्वेज में बच्चों को बताता है, जिससे क्या होता है, वे बच्चे जो होते हैं वे विषय से तालमेल बना पाते हैं। मतलब अगर जैसे आप सोशल साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपको सामाजिक विज्ञान का पता ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर पाएंगे या पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान बेसिकली है क्या, इसके अंदर कौन कौन से सब सब्जेक्ट्स आते हैं, उपविषय आते हैं, या सामाजिक विज्ञान हमें क्यों पढ़ाया जाता है, तभी आप सारे टॉपिक्स को एनालाइज कर पाएंगे अच्छे से, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई है या टीचर हमें दे रहा है उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आप उससे तालमेल बना पाते हैं। तथा कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बाद अगर हम देखें तो अन्य सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो टीचर है वो आपको उसके सिद्धांतों, मतलब उस सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स का अध्ययन कराता है बेसिकली, कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, या उसके जो भी अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हैं वो सारे सब्जेक्ट्स क्यों हैं, जो भी उसके सब सब्जेक्ट्स हैं आपके सामाजिक विज्ञान के। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें तो उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपको देता है, देन वो अपना क्या करता है, चैप्टर वाइज स्टार्ट करता है। तो ये है हमारा डेवलपिंग जनरलाइजेशन। आगे हम देखेंगे इसके अंदर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि विकसित प्रत्यय क्या होता है। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन आपको डेवलप करना है अपना कॉन्सेप्ट, मतलब आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को, आपके प्रत्यय को किस तरीके से अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, इसके बारे में अब हम देखेंगे। किसी निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब कोई भी एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, जैसे एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर पाठ्यक्रम है, एक पर्टिकुलर करिकुलम है कि आपको यही करिकुलम पढ़ाया जाएगा। तो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम में, कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत से सिद्धांत, कई विचार, कई प्रकरण हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सामाजिक विज्ञान की बुक दे दी गई तो सिर्फ आप उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, कई नए विचार होंगे, अलग अलग प्रकार के थॉट्स, और उसके बाद कई प्रकरण मतलब टॉपिक्स जो भी आपको पढ़ने होते हैं। प्रकरण किसे कहा जाता है, जैसे कि आप लेसन प्लान्स भी बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रकरण आपको लिखना होता है।
पहले आपने लिख दिया कि आप बच्चे को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन प्रकरण आप बाद में लिखेंगे कि आप उस सामाजिक विज्ञान में से इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। उससे रिलेटेड आप जनरल क्वेश्चंस करते हैं, जनरल क्वेश्चंस करने के बाद धीरे धीरे आप अपने टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि आज बच्चों हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए बेसिकली। तो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम, कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम, कोई भी सेलेक्टेड आपका एक करिकुलम है, उसमें बहुत से सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, कई विचार यानी कि देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ थॉट्स, उसके बाद कई प्रकरण यानी उसमें कई चैप्टर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है मतलब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जिन्हें एक शिक्षक को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। एक जो टीचर है, जैसे कि आप हो, आप लेसन प्लान डिलीवर करोगे तो वो आप क्या करोगे, स्टूडेंट के सम्मुख प्रस्तुत करोगे, क्योंकि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है अपने लेसन प्लान की, ताकि उस बच्चे को आपके लेसन प्लान के हिसाब से जो भी आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा टॉपिक उस बच्चे को समझाना है। तो वो क्या करेंगे, आप उसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, अपने चैप्टर की प्रेजेंटेशन देंगे। तो उसके बाद क्या है, बेसिकली इसमें शिक्षक का उद्देश्य होता है, मतलब शिक्षक का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब जो आपका पूरा करिकुलम है, जो भी करिकुलम डिसाइड किया हुआ है स्कूल वालों ने कि आपको यही करिकुलम पढ़ाना है, उससे विद्यार्थियों को अवगत कराएं, मतलब उस करिकुलम से बच्चों को, उससे तालमेल एक तरीके से बच्चे बना पाएँ, आप उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चे को दें। तो ये बेसिकली क्या है, पूर्ण पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को अवगत कराएं तथा अपने विषय की पूर्ण जानकारी विद्यार्थी को देकर उसे योग्य बनाएं। मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप अपने सब्जेक्ट की पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन, पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करेंगे। पहले जैसा कि मैंने बताया, जनरल इन्फॉर्मेशन आप किस तरीके से देंगे, जो आपका डेवलपिंग जनरलाइजेशन होता है वो आपने क्या किया, बच्चे को बता दिया कि जनरली बेसिकली आप इंग्लिश में, इंग्लिश का क्यों ये कोर करिकुलम है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, बच्चों को एक नॉलेज मिल गई। उसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट की और ज़्यादा जानकारी बच्चों को देनी होगी, ताकि बच्चे उससे अवेयर हो पाएँ और आप उनको योग्य बना पाएँ। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, मतलब उनके इंटरेस्ट के अनुसार अनेक उदाहरण देकर उसे विद्यार्थियों को नए सिद्धांतों तथा विचारों की जानकारी देनी होती है, मतलब नए प्रिंसिपल्स बताने होते हैं और नए विचारों की जानकारी देनी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा डेवलपिंग जनरलाइजेशन और डेवलपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।